नमस्ते दोस्तों। बुक रिव्यू हिंदी में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते। यहाँ हम उन एहसासों को सुनते हैं जो किताबों के पन्नों में छिपे होते हैं। आज हम जिस किताब को सुनने जा रहे हैं वो एक बहुत ही खास पैगाम लेकर आई है। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि आलस्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक कला है, जीने की, महसूस करने की और खुद से जुड़ने की। द आर्ट ऑफ लेजीनेस बाय लाइब्रेरी माइंडसेट। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे दौड़े भी जिंदगी को पूरी गहराई से जिया जा सकता है। तो बस आराम से बैठ जाइए, सांस लीजिए और चलिए इस भावुक और सच्चे सफर पर मेरे साथ। क्या आपने कभी अपनी सांसों को सुना है? जब आप थके हुए होते हैं और आपका शरीर, मन, आत्मा सब कुछ बस रुक जाना चाहता है, उस वक्त आपकी सांसें भी आपसे कहती हैं, अब बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। लेकिन हम उन्हें भी अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम रुके तो पीछे रह जाएंगे। अगर आज नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। अगर आज कुछ नहीं किया तो शायद मैं आलसी कहलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी वो कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब यही कहती है कि जो लोग समझदारी से जीते हैं वो सिर्फ काम नहीं करते, वो रुकना भी जानते हैं। वो जानते हैं कि कब थमना है, कब सोचना है, कब कुछ ना करना ही सबसे जरूरी काम है। हम जिस समाज में जीते हैं वहां बिजी होना एक स्टेटस बन चुका है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो जैसे एक कंपटीशन होता है। मैं आज 12 घंटे काम किया। मैं तो पिछले 7 दिन से छुट्टी नहीं ली। मैं तो खाना खाते हुए भी मीटिंग कर रहा था। और हम तालियां बजाते हैं, वाह वाही करते हैं, पर अंदर से टूट जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। और इंसान को जीने के लिए सांस चाहिए और सांस लेने के लिए जगह चाहिए। और वो जगह हमें सिर्फ तब मिलती है जब हम खुद को अनुमति देते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ ना करने की। मैं जानता हूं ये सुनना अजीब लगता है, क्योंकि हम सब बचपन से सुनते आए हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जो सोएगा वो खोएगा, जो अभी नहीं दौड़ा वो जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन सच कहूं, जिसने खुद को समझने की कोशिश की है वो जानता है कि खाली दिमाग ही असली भगवान का घर बन सकता है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तभी आपके अंदर की आवाज सबसे ज्यादा तेज बोलती है। वो जो हमेशा दब जाती थी काम की आवाजों में, वो जो पीछे रह जाती थी मेल्स, मीटिंग्स और मसलों के बीच, वो आवाज जो आपसे कहती है, तुम सिर्फ काम करने के लिए नहीं बने हो, तुम बने हो जीने के लिए, महसूस करने के लिए, अपनेपन के लिए, शांति के लिए। द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब कहती है कभी कभी आपको सबसे बड़ों को ना कहना पड़ता है ताकि आप खुद को हाँ कह सकें। कभी आपको ऑफिस की ईमेल से पहले अपने मन की शांति पढ़नी पड़ती है। कभी आपको प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रेजेंस चुननी पड़ती है। मैं खुद उस दौर से गुजरा हूं जहां मेरी सुबह अलार्म से नहीं, टेंशन से खुलती थी। जहां मेरा हर दिन इस डर से शुरू होता था कि आज अगर कुछ बड़ा नहीं किया तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन एक दिन थक गया, शरीर नहीं, आत्मा थक गई थी। और जब थका हुआ इंसान गिल्ट के बिना रुकना सीख जाता है, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि जब आप धीमे चलते हैं तो आप जिंदगी को असल में देख पाते हैं। तेज चलने से आप आगे निकल सकते हो, लेकिन धीमे चलने से आप गहराई में उतरते हो। हर इंसान के अंदर एक रचनात्मक कोना होता है, लेकिन रचनात्मकता तब नहीं निकलती जब आप हर समय व्यस्त रहते हो। वो तब निकलती है जब आप बैठे होते हो, अकेले, शांत और बिना किसी फोर्स के। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे अच्छी सोच कब आती है? नहाते वक्त, टहलते हुए, या कभी कभी बस खिड़की से बाहर देखते हुए? क्यों? क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। वो आलस्य नहीं है, वो जगह है जहां से आपका असली कमाल शुरू होता है। किताब कहती है, हर दिन खुद को एक ब्रेक दो। ना सिर्फ शरीर को, बल्कि अपने दिमाग को भी। उसे खुला छोड़ो। वो उड़ना चाहता है, लेकिन आपने उसे कामों की जंजीरों में बांध दिया है। कभी अपने आप से पूछिए, आप जो इतने व्यस्त हैं, क्या वो सब सच में जरूरी है, या सिर्फ आपको लगता है कि करना पड़ेगा? कभी किसी शांत शाम को अकेले बैठिए,
और सोचिए, जब आप बूढ़े होंगे तो क्या आपको अपने एक्सेल शीट्स याद आएंगे, या वो पल जब आपने बिना किसी चिंता के अपने मन की सुनी थी? मैं जानता हूं, ये सब सुनना आसान है, पर जब जिंदगी की रफ्तार बढ़ती है तो याद नहीं रहता। इसीलिए ये स्क्रिप्ट एक रिमाइंडर है कि आप मशीन नहीं हैं। आपको हक है रुकने का, आपको हक है मुस्कुराने का, आपको हक है सोने का, आराम करने का, कुछ ना करने का। क्योंकि जब आप खुद को स्पेस देते हैं, तभी आप सच में कुछ दे सकते हैं इस दुनिया को। तो अगली बार जब दिल कहे आज कुछ ना करें, तो डांटना मत उसे, उसके साथ बैठो, उसे चाय दो और कहो आज बस तेरे साथ हूं। शायद वहीं से आपकी नई शुरुआत होगी। अगर आपने यहां तक सुना है, तो शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक थका हुआ इंसान है जो प्यार चाहता है, बिना शर्त, बिना दौड़, बिना जबरदस्ती के। उसे यही संदेश दीजिए, मैं तुझे सुन रहा हूं। और यही है द आर्ट ऑफ लेजीनेस। अगर ये स्क्रिप्ट आपके दिल तक पहुंची हो, तो नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपकी एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल दे। अगर आज की ये कहानी, ये एहसास और ये किताब आपके दिल को छू गई हो, तो एक बार अपने मन से पूछिए, क्या अब मैं खुद को थोड़ी और मोहब्बत दे सकता हूं? द आर्ट ऑफ लेजीनेस कोई बहाना नहीं है, बल्कि एक इजाजत है खुद से मिलने की, आराम करने की और जिंदगी को महसूस करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, अपने अनुभव नीचे कमेंट में बांटें और बुक रिव्यू हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों से आपके दिल की सीधी बात करते हैं। याद रखिए, कामयाबी दौड़ से नहीं, शांति से आती है। और कभी कभी सबसे जरूरी काम होता है कुछ ना करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सांस लीजिए और थोड़ा खुद के साथ समय बिताइए।